हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS EduHub। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एनपीवी क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एनपीवी कैपिटल बजटिंग का एक टूल है जहां पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक डिसीजन लेना जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपको बताता है कि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो एनपीवी पॉजिटिव होगा, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज एनपीवी अगर निगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ये हो गया एनपीवी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग की दूसरी एक टूल के बारे में जिसका नाम है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो वो 5 लाख रुपीज रिकवर करने के लिए मुझे कितने महीने, कितने साल, कितने दिन लगेंगे, ये पे बैक पीरियड से पता चलता है। तो जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा उस प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल बजटिंग ऑन पे बैक पीरियड। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में जो डेटा लिया था उसी डेटा को हम कंसिडर करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में वो कैलकुलेट किया था। अगर आपको सीखना है डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो एनपीवी का वीडियो देख लेना, वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी डेटा को हम यूज करेंगे और आगे का कैलकुलेशन करेंगे फॉर पे बैक पीरियड। अब एनपीवी की जरूरत नहीं है तो इस डेटा को भी हम मिटा देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करने वाला हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹5 लाख था। इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अब मैं ₹3 लाख कर रहा हूं। जिससे पे बैक पीरियड हमें समझ में आए। तो हमारे पास डेटा है 5 इयर्स का कैश इनफ्लो। सो जब कंपनी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट एज अ रेवेन्यू मिलेगी। तो उस रेवेन्यू का डेटा हमें मिला है, वो है कैश इनफ्लो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CF भी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉलम में हमें कैलकुलेट करना है DF। DF मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो रेट आपको क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, विच इज 10%। तो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना है विथ कैश इनफ्लो। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया था एनपीवी के लिए। 1,20,000 इंटू 0.9091 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,09,092 रुपीज। तो ऐसे ही हमने हर साल का पीवीसीएफ कैलकुलेट किया। पीवीसीएफ इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। फॉर्मूला है CF इंटू DF, कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब इसके बाद हमें एक स्टेप ऐड करनी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव पे बैक पीरियड। क्यूमुलेटिव मतलब हर साल का पे बैक पीरियड हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। एनपीवी में हमने इन द एंड ग्रॉस टोटल किया था। अब यहां पर क्या करना है, हर साल का कैश इनफ्लो हमें ऐड करते हुए आगे जाना है, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव पे बैक पीरियड। तो पहले हम क्यूमुलेटिव पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट, पहले फर्स्ट ईयर का पे बैक पीरियड
फर्स्ट ईयर का पीवीसीएफ हमने लिख लिया। अब इस पीवीसीएफ में हमें नेक्स्ट ईयर का पीवीसीएफ ऐड करना है। मतलब क्या, 1,09,092 रुपीज में हमें 1,23,975 रुपीज ऐड करने हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। 1,09,092 प्लस 1,23,975, आंसर है 2,33,067। 2,33,067। अब इसमें नेक्स्ट ईयर का पे बैक पीरियड, सॉरी नेक्स्ट ईयर का कैश पीवीसीएफ ऐड करेंगे, तो प्लस 1,27,738, 3,60,805। देन नेक्स्ट ईयर का 1,37,620, 4,98,425 एंड प्लस फिफ्थ ईयर का 1,36,620, 6,35,045। सो यह है क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। मतलब 5 साल में हम टोटल 6,35,045 रुपीज अर्न करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। अब हमें करना है पे बैक पीरियड कैलकुलेट। लॉजिक क्या है कि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना है। हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपीज, तो हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव को रेफर करना है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने 1,09,092 रुपीज रिकवर किए, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने 2,33,067 रुपीज अर्न किए, थर्ड ईयर में 3,60,800 अर्न किए। अब यहां पर क्या है, हमें चाहिए 3 लाख रुपीज एग्जैक्टली सेम अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया, वो 3 लाख रुपीज इन दो अमाउंट के बीच में है। इट इज बिटवीन 2,33,067 एंड 3,60,805। इन दोनों के बीच में 3 लाख रुपीज है। मतलब 3 लाख रुपीज से कम वैल्यू, 3 लाख रुपीज से कम वैल्यू जो कि नियरेस्ट टू 3 लाख है, वो है 2,33,067। अब ये अमाउंट हमने किस साल में रिकवर किए, इतनी अमाउंट 2,33,000, वो है इस सेकेंड ईयर में, राइट। तो हमने सेकेंड ईयर में 3 लाख से थोड़ा सा कम अमाउंट अर्न किया है, 2,33,000। अब 3 लाख तक जाने के लिए हमें और कुछ पैसे अर्न करने हैं, वो हमने अर्न किए नेक्स्ट ईयर में। सो 2 साल के बाद, 3 साल से पहले, तो आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा होगा और 3 साल से थोड़ा सा कम होगा, राइट। तो हमें ये एग्जैक्ट 2 साल के बाद और कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें अब इतना तो पता है कि मिनिमम 2 साल तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2 इयर्स प्लस, अब 2 साल के ऊपर और कितना टाइम पीरियड लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमने ऑलरेडी 2,33,067 रुपीज अर्न किए हैं। 3 लाख अर्न करने के लिए और कितना अमाउंट अर्न करना है, पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपीज, राइट। ये 3 लाख रुपीज में से
2,33,000 ऑलरेडी अर्न किए हैं तो उसे हम माइनस करेंगे। सो माइनस 2,33,067। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बैलेंस अमाउंट कितना है जो हमें रिकवर करना है। ठीक है, डिवाइड बाय, हमें जितना अब बैलेंस अमाउंट रिकवर करना है, हम कब रिकवर करेंगे? थर्ड ईयर में, राइट? बट थर्ड ईयर में हमने कितना अर्न किया है, हमें अब रेफर करना है पीवीसीएफ। अब हमें क्यूमुलेटिव रेफर नहीं करना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये पीवीसीएफ ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, सो थर्ड ईयर का पीवीसीएफ कितना है? 1,27,738। सो थर्ड ईयर में हमने इतना अमाउंट अर्न किया है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, वो 2 इयर्स प्लस समथिंग, वो डेज भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है बाय 12 मंथ्स। तो ये जो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये है मंथ्स। अगर आपको वीक्स में कैलकुलेट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 52। अगर आपको डेज में कैलकुलेट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 365। ठीक है, सो हमें कैलकुलेट करना है 2 इयर्स प्लस कितने मंथ्स लगे, इसीलिए हमने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इस सारे कैलकुलेशन का लॉजिक मैं आपको समझाता हूं, ये हम एग्जैक्टली कर क्या रहे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको 3 लाख रुपीस रिकवर करने थे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसमें से 2 साल में सपोज आपने 2,50,000 रिकवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2 इयर्स में आपने 2,50,000 रिकवर कर लिए, तो बैलेंस कितना बचा रिकवर करने के लिए? हमें और एडिशनल चाहिए 50,000, राइट? तो हमें और इतना रिकवर करेंगे तो 3 लाख रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 50,000 रिकवर कब करोगे? थर्ड ईयर में, अगले साल में। ठीक है, अब लेट्स कंसीडर हमें रिकवर करना है सिर्फ 50,000, बट थर्ड ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो 1 लाख रुपीज है हमने पूरे थर्ड ईयर में रिकवर किया। थर्ड ईयर में रिकवर किया मतलब पूरे 12 महीने में रिकवर किया। 12 मंथ्स लगे हमें टू अर्न 1 लाख रुपीज। समझ में आया? तो थर्ड ईयर में 12 मंथ्स हमें लगे 1 लाख रुपीज के लिए, तो 50,000 रिकवर करने के लिए कितने महीने लगेंगे? 6 मंथ्स, राइट? अगर 1 लाख अर्न करने के लिए हमें 12 मंथ्स लगे तो 50,000 अर्न करने के लिए हमें कितने मंथ्स लगेंगे? हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 50,000 into 12 डिवाइडेड बाय 1 लाख, राइट? 50,000 क्या है? बैलेंस अमाउंट जो हमें रिकवर करना है, मतलब 3 लाख माइनस 2,50,000। ये हमने वही किया है। 3 लाख माइनस अभी तक जितना रिकवर किया वो क्या है? 2,33,067। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया था? 50,000 जो हमें बैलेंस अमाउंट रिकवर करना है इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 लाख जो है नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 1 लाख, राइट? सो यही हमने किया यहां पर, नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय 12। सो हम प्रोपोर्शनेट टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे 1,27,738 अर्न करने के लिए 12 मंथ्स लगे हैं, तो ये बैलेंस अमाउंट रिकवर करने के लिए कितने मंथ्स लगेंगे? आई होप आपको ये फॉर्मूला का लॉजिक पता चला। अब ये फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला बाय हार्ट करने से अच्छा फॉर्मूला का लॉजिक समझ लो, आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 2 इयर्स तो आपको समझ में आया। 2 इयर्स प्लस ये क्या है? ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस क्यूमुलेटिव
जो है हमने 2 इयर्स में अर्न किया है, डिवाइडेड बाय CF ऑफ नेक्स्ट ईयर, CF ऑफ नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। सो ये ईयर्स एंड 12 मंथ्स ये तो कॉमन रहेगा, ये आपका अमाउंट बदलेगा जैसे आपका कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स कैलकुलेट आपका पेबैक पीरियड क्या होगा, ठीक है। सो ये 2 इयर्स कंटिन्यू होगा, 2 इयर्स प्लस नाउ 3 लाख माइनस 2,33,067। लेट्स कैलकुलेट 3 लाख माइनस 2,33,067. So the balance amount is 66,933. 66,933. जबकि नेक्स्ट ईयर में हमने कितना अर्न किया है? 1,27,738 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, ठीक है। सो अब ये कैलकुलेट करोगे आप 66,933 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1,27,738, जिसका आंसर आता है 6.2879 मंथ्स। मतलब क्या? आपको लगा 2 इयर्स प्लस 6 मंथ पॉइंट समथिंग, राइट। सो ऑलमोस्ट 2 इयर्स एंड 6 मंथ में आपने इसे रिकवर कर लिया। तो ये हो गया आपका पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड इज 2 इयर्स एंड 6.28 मंथ्स। मतलब आप 3 लाख रुपए रिकवर कर पाओगे इस पे बैक पीरियड में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। ये जो मेथड है इसे कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। व्हाई वी कॉल इट एज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड? क्योंकि यहां पर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करते हैं, डीएफ का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये बिना डिस्काउंट फैक्टर का कैलकुलेट करोगे तो उसे नॉर्मल पे बैक पीरियड कहोगे। बट याद रखना, whenever we have cost of capital or any rate for discounting factor, हमें discounted payback period ही कैलकुलेट करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, पीवीसीएफ ऑफ कैश इनफ्लो यूज करना है, क्यूमुलेटिव यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते हैं कि ये 2,33,067 फिर नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव 3,60,000, ये रॉन्ग कैलकुलेशन। याद रखना, हमें डिनोमिनेटर में नेक्स्ट ईयर के पीवीसीएफ को कंसीडर करना है, ठीक है। सो इतना अगर आप याद रखोगे, फॉर्मूला का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, तो आप पे बैक पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए एनपीवी का वीडियो जरूर रेफर करना, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।